नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, जैसा कि सभी जानते ही हैं आप लोग कि मैं आ गई हूँ ससुराल। और ज़्यादातर लोगों को ये था इस बार कि शायद मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि जब मैं पिंजौर से चली थी तो सबको यही था कि मैंने मना कर दिया है कि पीहू के डैडी ही जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन फिर भी जी है कि देखिए, चाहे हम जो भी हो, सस्पेंस समझ लीजिए या सरप्राइज समझ लीजिए, या मुझे खुद को ही सरप्राइज था, लेकिन आना तो है ही। ऐसा तो है नहीं, हो ही नहीं सकता कि हम लोग यहाँ आए तो मैं अपने घर ना जाऊँ, या मैं अपने घर आऊँ तो मैं ससुराल ना आऊँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी तो ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि मैं दोनों जगह को बराबर लेके चलूँ। कहीं पे भी ये ना लगे कि भाई मैं अपने मायके का ज़्यादा कर रही या मैं अपने ससुराल का कम कर रही। तो वो चीज़ एक लड़की को दोन मतलब मेरा ही नहीं, हर लड़की का, ज़्यादातर का जिनकी शादी हो गई है, वो ज़्यादातर हर लेडीज़ ये सोच के चलती है कि वो अपने मायके और ससुराल दोनों में बैलेंस बना के रखे। तो ऐसा नहीं था कि मैं नहीं आती। ये ज़रूर हो सकता था कि पहले नहीं आई तो मैं बाद में आती, या मैं पहले रामपुर रह के फिर मैं यहाँ ससुराल में आती, लेकिन आती ज़रूर। ऐसा नहीं था कि नहीं आना था। तो जी खैर, देखिए यहाँ पे रात का टाइम है और खाना वगैरह सबने खा लिया था। बारिश हो ही रही है, आपने देखा भी होगा इंदु नीरज की दुनिया पे। उसके बाद रह जाता था दूध, तो सबको दूध दे दिया है मीठा करके। और दूध देने के बाद यहाँ पे मैं अपनी सासू माँ की टांगे दबा रही हूँ। तो ये देखिए, कुछ चीज़ें तो हैं कि जो गांव में ही होती हैं, शहरों में तो हो ही नहीं पाती हैं, क्योंकि मम्मी भी वहाँ नहीं आती और हम भी यहाँ इतने आ नहीं पाते। तो जितना मौका मिलता है अपना सेवा करने का उतना कर लीजिए। ये तो है नहीं कि भाई रोज रोज होता है या कुछ भी, लेकिन जब भी हम आते हैं, मैं आती हूँ या कोई सी भी आए, हम तीनों चारों में से रुचि तो यहाँ रहती ही है। खैर, तो भाई हम भी अपने अपने हिस्से की सेवा करते ही हैं जितनी भी अपने से हो पाती है। तो जी देखिए, यहाँ पे अब मैं जो है मम्मी की टांगे दबा दूंगी। और मैंने बिस्तर बिछाई दिए थे अपने भी, बच्चों के भी। मम्मी यहाँ बाहर ही लेटेंगी। तो पहले तो मम्मी मम्मी लेट रही थी बाहर, फिर पीयू कहने लगी कि मैं भी माँ जी के पास ही लेटूंगी। तो बाद में फिर उसका भी बिस्तरा बिछाया था। तो देखिए, यहाँ पे मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है और बरसात सी है तो और ज़्यादा हो जाता है। तो मम्मी बाहर ही लेटती हैं और मच्छरदानी लगा के। तो यहाँ पे मैं और रुचि दोनों उनकी मच्छरदानी लगा दे रहे हैं। उसके बाद अंदर लेटेंगे। हम लोग तो लगाते नहीं मच्छरदानी, ना तो आदत है। और फिर मेरे पास जो मच्छरदानी है वो टेंट वाली मच्छरदानी है, तो वो लगती भी नहीं है इन पे। डबल बेड हो तो उसके ऊपर लग जाती है। जहाँ डबल बेड पड़ा है वहाँ पे पंखा नहीं है। तो कई चीज़ें थी कि कम्युनिकेशन बन नहीं रहा था। तो फिर हम यहाँ जहाँ सोफ़ा है वहाँ पे मैं रूही, कृष्णा और पीहू के डैडी लेटेंगे। और बाहर मम्मी और पीहू लेटेगी। और दूसरे रूम में अनुज भैया, रुचि और आरू लेटेंगे। तो दोस्तों, अब आईपीएल देखे ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन देके काफी सारे प्राइज भी जीत सकते हैं, वो भी lotus365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि कौन मैच जीतेगा या फिर टॉस कौन जीतेगा, और इसी तरह के 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन में आप अपना ओपिनियन बता के काफी सारे प्राइज जीत सकते हैं। lotus365 पे जाके रजिस्टर कीजिए और पाइए 365 रुपए का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1 to 1 24 आवर्स कस्टमर सपोर्ट, और यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर। यहाँ क्रिकेट के अलावा आपको 200 से भी ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, जिनमें आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं और जीत सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे प्राइज। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौतेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा और ऐसे ही बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो फिर देरी मत कीजिए और डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे। तो जी, ये होगी है सुबह और यहाँ पे लग गया है काम। सुबह ही सुबह शुरू हो जाता है गाँवों में तो काम। और यहाँ पे पीयू के डैडी जो है वो गाड़ी पीछे थी उसे आगे लगा रहे, वो ट्रैक्टर जो है वो पीछे क्या किया, उसे लेके जा रहे हैं खेत में ट्रैक्टर को। तो वो गाड़ी खड़ी थी पीछे, इस वजह से फिर ट्रैक्टर जो है वो नहीं जा पाता। तो पीयू के डैडी, अनुज भैया, सिल्लू भैया और कन्हैया चले गए हैं सारे खेत में किसी काम से। और यहाँ पे मैं लगी हूँ अपने काम पे। रुचि अपने नाश्ते पानी में लग रही है और मैं अपना सफाई का काम। तो ज़्यादातर मुझे यही काम मिलता है, साफ़ सफाई करने का ही। और रंग हो रहा घर में तो सारे में किच किच, फैलारा फुल्लारा सब फैला ही पड़ा। तो जिन जिन कमरों में कलर हो गया था तो वहाँ पे सामान को जो है वो शिफ्ट करना था, क्योंकि जब बाहर निकला पड़ा सारा सामान, कमरों में से कलर हुआ। तो अब जब बाहर कलर होएगा वो तभी होगा जब बाहर से सामान हटेगा। तो यहाँ पे बस मम्मी कहने लगी कि इंदु तू अपना जो तेरा सफाई का काम है वो कर ले। पीहू के डैडी अभी जा रहे थे खेत में, नहीं तो वो थोड़ी सी हेल्प करवा देते। और देखिए, जितनी हेल्प जो है वाइफ अपने हस्बैंड से ले लेती है उतनी किसी और से नहीं ले पाती। एक मजबूरी में तो भले ही मान लीजिए कि जब हस्बैंड साथ में नहीं है तो फिर किसी और से हेल्प लेनी पड़ती है, लेकिन जब हस्बैंड साथ में होता है तो वाइफ की मोस्टली यही कोशिश रहती है कि मतलब दोनों रल मिल के कर लें। तो देखिए, यहाँ पे जो ये रूम है इसमें आंसू का बेड पड़ा है,
तो वहाँ पे मैं सबसे पहला जो धावा बोला है मैंने उसी रूम में बोला है। तो यहाँ पे देखिए नीचे कितनी किचकिच हो रही है, और कैसे सही में बताऊँ कई बार तो पैर भी फिसलने से बच गया मेरा। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि जो दीवारों पे कलर हो रहा, पहले ऊपर छत पे पुट्टी हुई थी, जो पुट्टी के डिजाइनिंग पीओपी बोलते हैं शायद उसको, सॉरी पुट्टी नहीं पीओपी, तो वो दीवारों पे भी लग जाती है। तो वो जो दीवारों पे से उतारी तो वो सारी नीचे फर्श पे चिपकी हुई थी, और फिर कलर हुआ तो देखिए कितना गंद निकल गया। और ये मैंने पहले थोड़ा सा पानी डाल के मोटा मोटा सा जो कूड़ा है वो निकाला है बाहर, ताकि फिर मैं बाहर अंदर साफ पानी डाल के फिर साफ करूंगी। और देखिए कितना गंद निकल रहा है, सिर्फ ये रफली रफली सा हो रहा है। तो आज जो है मेरी लगी है ड्यूटी घर को चमकाने में। शायद बहुत टाइम लग गया, मैं सुबह ही लग गई थी इसमें, और मुझे दोपहर से भी ज़्यादा टाइम इसी साफ़ सफाई में लग गया। तो जी देखिए अब जो है मैं थोड़ा सा साफ पानी डाल के वाइपर लगा दे रही हूँ। पहले मैंने झाड़ू से थोड़ा मोटा मोटा जो था वो बाहर कर दिया, और उसके बाद फिर मैं वाइपर से निकाल रही हूँ। और फिर मुझे था कि मैंने कहा मैं जब ये थोड़ा सा सूख जाएगा तो मैं बाद में पोछा लगा दूंगी। तो फिलहाल मेन रीज़न ये था कि भाई बाहर से सामान हटाना है तो कमरों में साफ़ हो जाए, तब जाके बाहर से सामान हटेगा। और पानी भी बहुत लग गया, ऐसा नहीं है कि पानी नहीं लगा। और अगर मैं इसे सोचती कि मैं पोछे से कर लूँ तो इसमें बहुत टाइम लग जाना था, पोछे से ये साफ़ नहीं होना था। तो देखिए फिर पीयू के डैडी आ गए थे यहाँ पे, उन्होंने मेरी हेल्प करवाई थोड़ी सी। तो पहले ये जो क्या बोलते हैं इसको, बेड उन्होंने उधर करवाया। हालांकि इसका जो सिरहाना है बेड का वो दूसरे रूम में है, तो वो वहीं पे ही पड़ा है। तो एक का की रूम लेके चला जाता है, ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं थोड़ा सा इधर से हिला दूँ थोड़ा सा उधर से हिला दूँ। तो मेरा यही था, मैंने कहा मैं एक एक रूम लेके चलूंगी, तभी रास्ता सा मिलेगा कि चलो भाई इधर से काम खत्म हुआ फिर उधर शुरू करेंगे। तो देखिए बाहर की भी हालत कैसी हो रही है, ऐसा ही मतलब जैसे जब मकान बनाने का काम हो रहा था ना तब भी ऐसे ही हो रहा था। तो मैं मतलब कई बार लगता है कि भाई जब काम लग रहा हो ना तो तभी साथ के साथ करवा लो, क्योंकि सामान 10 बार कमरों में से निकलेगा, 10 बार डलेगा। तो सामान कितना खराब हुआ, बहुत। सुमन के आशु के सोफे सारे खराब हो गए, वो दिए ही हैं अब। और ये अंदर बाहर करने में बेड भी टूट गया। रुचि का बेड जो है वो अभी ऊपर ही है रूम में, उसे अभी नहीं छेड़ा, तो इसीलिए वो सही सलामत है। हालांकि जो आशु का सामान नीचे पड़ा हुआ था तो उसका सामान बहुत खराब हो गया इस अंदर बाहर करने में ही। अब मकान बनाने भी जरूरी है, और सामान जब तक अंदर पड़ा है तो उसे हटा भी नहीं सकते। तो देखिए अलमारी भी यहाँ पे कर दी है अंदर, और जितना मेरे से हुआ अपनी तरफ से मैं अपना पूरा देती हूँ कि भाई जितना मेरे से हो सके उससे भी ज़्यादा ही मैं कोशिश करती हूँ करने की। बाद में कमी रह जाए या पसंद ना आए वो एक अलग चीज़ है। देखिए तो एक रूम हो गया है हमारा क्लीन। तो पीयू के डैडी फिर से चले गए थे अपने काम पे, बुढ़ाना चले गए थे ये तीनों भाई, सिल्लू भैया, कन्हैया और पीयू के डैडी। अनुज भैया यहीं थे, इनको कुछ अपना बैंक का काम था तो ये करने के लिए चले गए। तो जी मैंने बीच में थोड़ा सा चाय वगैरह पिया, कुछ किया, उसके बाद फिर से मैं अपने काम पे लगी हूँ। यहाँ पे प्लस पॉइंट ये मिल जाता है कि जब 2 जन होते हैं तो एक जन किचन का काम संभाल लेता है, एक जन ऊपर का काम संभाल लेता है। लेकिन अगर एक अकेला बंदा है तो उसके साथ दिक्कत ये हो जाती है कि वो किचन को देखे या और करे। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट यही हो गया था कि अगर मैं यहाँ पे कर रही थी तो किचन जो है वो रुचि ने संभाला हुआ था। बीच बीच में आके वो मुझे भी दर्शन दे दे के जा रही थी कि मैं भी हूँ घर में। मैंने कहा हाँ भाई है तो भी, हम कब मना कर रहे। तो देखिए यहाँ पे अब जो ये है स्टोर रूम समझ लीजिए आप इसको, या कॉर्नर वाला रूम समझ लीजिए, जिसमें हमारे संदूक हैं सारे। तो अब मैं आ गई हूँ उसमें, और यहाँ पे भी मैंने घिसाई शुरू कर दी है। तो सच में थक भी बहुत गई थी, ऐसा नहीं है कि थक नहीं गई, क्योंकि कंटिन्यू काम करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे देखिए अभी ये जो संदूक है अंदर की साइड, ये एक ही संदूक था, बाकी चारों के हमारे देवरानी जेठानियों के चारों के संदूक हैं हमारे। तो 3 बाहर निकाले हुए थे, चौथा ये यहाँ पे था। ये शायद सुमन वाला है, कौन सी का मुझे सही में बताऊँ, मुझे अपने वाले का भी नहीं पता कि मेरा इनमें से कौन सा। मम्मी बताती रहे कि ये तेरा, ये आशु का, ये रुचि का, ये सुमन का। तो ये एक तो मेरे बस में था, ये मैंने खिसका दिया है। और मैं सही में बताऊँ मेरी ज़्यादातर कोशिश ये रहती है कि मैं जितना खुद से कर सकती हूँ मैं उतना खुद से कर लूँ। अगर मुझे ज़्यादा ही लगता है कि नहीं अब मैं अकेली नहीं कर पाऊँगी या ये काम बिना हेल्प के नहीं हो पाएगा, तो वो मैं हेल्प लेती हूँ। पिंजौर भी आपने देखा होगा कि जब भी मैं कुछ भी काम करती हूँ तो मैं मोस्टली अकेली ही करती रहती हूँ। वही एक रीज़न रहता है कि जब मैं अकेली कोई काम, मैं जहाँ तक मेरे से सरता है मैं सारती हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मैं बिल्कुल दूसरे पे ही डिपेंड होकर बैठूंगी कि नहीं भाई जब तक मुझे हेल्प नहीं मिलेगी मैं नहीं करूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग हेल्प के चक्कर में रहते हैं तो हमारे काम छूट जाते हैं बहुत सारे, वो हम कर नहीं पाते टाइम पे। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि हम चाहे ज़्यादा ना लेके चले,
लेकिन थोड़ा काम हमें लेके चलना चाहिए। जब हेल्प मिल रही है उस काम को रोक दें जो हेल्प के साथ होगा, और जो आप अकेले कर सकते हैं उसको करिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी देखिए सबकी अपनी सोच है, सबका अपना तरीका है, वो मैं कुछ नहीं कह रही उसमें। तो यहाँ पे ये जो अनाज की टंकी है ये मेरे से अकेली से खिसकी नहीं, मैंने कोशिश करी। फिर यहाँ पे मुझे लगा कि नहीं भाई मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी, तो फिर रुचि, मम्मी और अनुज भैया तीनों आए, तब जाके ये जो अनाज की टंकी है ये खिसकी। और देख ले तीनों चारों ने पूरा जोर लगा रखा। मम्मी भी बेचारी कोशिश कर रही थी, फिर मैं कहा मम्मी आप रहने दो, आप ये पत्थर से रखवा दो इसके नीचे। पत्थर टंकी के नीचे इसलिए रख रहे क्योंकि जो टंकी के नीचे की कन्नी है वो लोहे की है, और पानी के टच में आके लोहे की वजह से जंग लग के फर्श खराब होता है, तो इसलिए नीचे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े अलग से रखे ताकि जो टंकी है वो फर्श को टच ना करे और सिर्फ पत्थरों के ऊपर ही वो टिकी रहे। तो देखिए यहाँ पे हमने तीनों चारों ने लग के कर दिया है। यहाँ पे जेठ जी भी लगे हुए हैं, जेठानी जी भी लगी हुई है, सासू माँ भी लगी हुई है, और मैं तो खैर लगी हुई हूँ। तो मम्मी बीच बीच में मुझे कह भी रही थी कि इंदु रहने दो, थोड़ी देर में कर ली, रुक जा। लेकिन मैं सही में बताऊँ ऐसी बीमारी है कि जब तक मैं काम पूरा ना कर लूँ मेरे पे बैठा नहीं जाता। तो मैं इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी काम ख़त्म करूँ और फिर मैं बैठ जाऊँ। हालांकि इतना होने के बाद भी जिस काम में टाइम लगता है वो लग ही जाता है। तो जी लीजिए टंकी मैंने सरका दी है इधर। अभी ये जो बाहर कूड़ा निकला है जितना भी टंकी के नीचे है जो भी, वो सारे को मैं पानी डाल के धोऊंगी और फिर वाइपर लगा दूंगी। तो जी देखिए अभी वाइपर मैंने लगा दिया है। अब बारी आ गई है सामान करने की सेट। मेरा फेवरेट काम, आप लोगों का भी फेवरेट काम। मोस्टली आप लोगों के कमेंट यही आते हैं कि आपको वो व्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं जिनमें कि मैं सामान इधर उधर करती हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे पक्का प्रॉमिस कर रही कि ये सामान मैंने खुद से बाहर नहीं निकाला बिल्कुल भी। जब मैं आई सारा सामान बाहर निकाला हुआ तब मेरा काम था सिर्फ इस सामान को इसकी जगह पे सेट करके रखना। तो प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि ये सामान मैंने जानबूझ के बाहर निकाला, क्योंकि इंदु नीरज की दुनिया पे आपने देखा होगा कि जब मैं आई थी गांव में तो सामान सारा बिल बाहर निकला पड़ा था, और मुझे 1% भी ये आइडिया नहीं था, पीयू के डैडी ने या किसी ने भी मुझे नहीं बताया था कि गाँव में जो है वो पेंटिंग का काम चल रहा है। तो देखिए जी यहाँ पे मैंने जैसा कि कहा ये पेटी मेरे से अंदर तो सरक गई, लेकिन इसे अपनी जगह जाने में मुझे टाइम लगा। दूसरा ये था कि नीचे फिसलन हो रही थी पैरों के नीचे, तो अकेली से वो जोर में लगा नहीं पा रही थी। नहीं तो अगर फिसलन ना होती, सूखा होता तो फिर भी मैं शायद एक बार को कर लेती। तो फिर मैंने बुलाया अपने जेठ जी को, फिर जेठ जी ने करी मेरी हेल्प। और अनुज भैया जो हैं जीजा जी कहलवाना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं तू बस भैया जी बोल वो सही है, इसीलिए मैं इनको जीजा जी नहीं बोलती। तो आप लोग भी पूछते हैं कि मैं जीजा जी को जीजा जी और अनुज भैया को अनुज भैया क्यों कहती हूँ। तो उसका रीज़न यही है कि अनुज भैया पसंद नहीं करते कि जीजा जी उन्हें बोलें, वो कहते हैं कि भैया जो बोलती है वो ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे अभी दोनों ने लग के हमने जो कर दिया है जेठ बहू, ये जेठ जी हैं मैं इनकी बहू हूँ, और हम दोनों जेठ बहू ने मिलके सामान को जो है कर दिया है अंदर। अभी भी सिर्फ 2 रूम हुए हैं, बाकी का अभी बहुत फैला हुआ है। और अगर इसी वीडियो में मैं ऐड करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आगे का जो है मैं दूसरी वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो जितना भी इस रूम का स्टोर का सामान था वो फिलहाल मैं रख ही रही हूँ, मैं सही में बताऊँ, क्योंकि मुझे 3rd रूम भी अभी वॉश करना है, धोना है, सारा कुछ करना है। तो इसीलिए सिर्फ वहाँ से सामान निकाल के हम उस रूम में रख रहे हैं। और ये रही मेरी अलमारी। इस एक अलमारी ने इस पूरे रूम को घेर रखा था। हालांकि देखिए मेरा फर्नीचर वगैरह कुछ नहीं है, मेरा जितना भी सामान है वो सारा पिंजौर में है। गांव में सिर्फ मेरी ये एक अलमारी और एक पेटी है, और एक ये जैसा अलमारी कमरे में रखी रहे, भले ही हम रहे या ना रहे, लेकिन अगर हमारा सामान रूम में है तो उसमें ये हो ही जाता है कि उनका रूम है। तो फिर मुझे लगा कि चलिए एक अलमारी तो है, क्यों रूम को घेरा, तो ये मैंने निकाल के अलमारी स्टोर रूम में ही रखवा दी है। मैंने कहा अब इसमें अगर सुमन चाहेगी तो सुमन सामान डाल लेगी, रुचि या कोई भी चाहेगा तो रूम फ्री है, अब कोई भी इसमें आराम से अपना सामान डाल सकता है। तो जी देखिए बस यहाँ पे अभी हो गए हैं सिर्फ 2 ही रूम क्लीन। हमारी इतनी मेहनत के बाद भी अभी तक 2 ही रूम हुए हैं। अनुज भैया भी लग रहे हैं। इससे आगे का वीडियो मिलेगा आपको कल।
तो बने रहिए आप हमारे साथ और बताइए कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।